स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल और उमरिया के दौरे पर हैं। यहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 11 बजे शहडोल, दोपहर 1:30 बजे उमरिया में सीएम शिवराज सभा करेंगे। सोमवार को धनतेरस के मौके पर सीएम की पत्नी साधना सिंह बेटे कार्तिक केसरी के साथ बाजार पहुंची। उन्होंने बर्तन की दुकान से सामान खरीदा। चुनावी बैठकों में व्यस्त होने की वजह से सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बार बाजार नहीं पहुंचे। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया और इससे पहले सीएम ने सपरिवार पूजन पाठ किया। इस मौके पर बेटा कार्तिक की पत्नी साधना सिंह उनके साथ मौजूद थीं। सीएम शिवराज ने एसडीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। भोपाल में पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने गोविंदपुरा सीट को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जब पीएम कह गए हैं कि गौर एक बार और, तो फिर क्यों नहीं मिलेगा टिकट। साथ ही कहा कि निर्दलीय नहीं, बीजेपी के टिकट से ही लड़ूंगा चुनाव। बाबूलाल गौर के पीएम मोदी वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पीएम मोदी कभी ऐसी बात नहीं कहते, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। बाबूलाल गौर के विवाद को लेकर कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन शोभा ओझा ने कहा है कि कांग्रेस की स्थिति बीजेपी के मुकाबले काफी मजबूत है और आने वाले चुनावों में बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी को निपटाने का काम करने वाले हैं। भोपाल में गोविंदपुरा सीट को लेकर बीजेपी नेता राकेश सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रभात झा और नरेंद्र सिंह तोमर ने मंथन किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर से बातचीत की। कृष्णा गौर ने साफ कहा है कि वे निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगी, वे लड़ेंगी तो बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगी। अभी पार्टी पर है कि वो टिकट दे या न दे। गुना में नामांकन से पहले कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह ने राघवगढ़ किले पर पूजा अर्चना की। पत्नी और बेटे समेत जयवर्धन ने पूजा की। जयवर्धन ने कुल देवता के दर्शन किए। बड़वानी में भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह पटेल का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आने से उनका निधन हुआ। उन्हें बीजेपी ने राजपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। राज्य सरकार में मंत्री और नरेला विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार विश्वास सारंग की आय पिछले 5 सालों में 4 गुना से ज्यादा हो गई है। इसका खुलासा विश्वास सारंग ने नरेला विधानसभा सीट के लिए भरे नामांकन फॉर्म में दिए शपथ पत्र में किया है, जबकि उनकी पत्नी की आय 5 साल में 5 गुना बढ़ गई। मंत्री विश्वास सारंग के पर्चा दाखिल करने के बाद शपथ पत्र में खुद की आय के बारे में जानकारी दी गई। मंत्री के पास वर्तमान में 65,000 रुपए और पत्नी रूमा सारंग के पास 90,000 रुपए नकद हैं। इसी तरह उनके पास वर्तमान में 29,67,779 रुपए के फिक्स डिपॉजिट हैं, जबकि पत्नी के पास 13,55,363 रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। मंत्री के पास आइसकॉम एजुकेशन सोसाइटी के 1,000 रुपए कीमत के हिसाब से 1,000 शेयर हैं। जबकि मंडीदीप में पैकवेल इंडस्ट्री में उनकी 50% हिस्सेदारी है। उन्होंने अपनी आय, बैंक से मिलने वाला ब्याज, मंत्री के रूप में वेतन भत्ते और पैकवेल से होने वाली आय बताई है। हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा के चुनावी मुकाबले पर पूरे प्रदेश की निगाहें जमी हैं। यहाँ पर चुनावी अखाड़े में चाचा भतीजा आमने सामने हैं। बीजेपी से मौजूदा विधायक संजय शाह की अपने भतीजे और कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत शाह से टक्कर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। विजयपुर से रामनिवास रावत, सबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा, दतिया से राजेंद्र पाठी, शिवपुरी से सिद्धार्थ लाड़ा, कोलार से महेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारा गया है। गुना से चंद्रप्रकाश अहिरवार, चंदेरी से गोपाल सिंह चौहान, मुंगावली से बचेंद्र सिंह यादव, राजनगर से विक्रम सिंह नातीराजा, सीधी से कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, देवसर से रामभजन साकेत का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा अमला से मनोज मालवीय, नरेला से डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, ब्यावरा से गोवर्धन दांगी, अलीराजपुर से मुकेश पटेल, पेटलावत से वाल सिंह मेड़ा को इस लिस्ट में शामिल किया गया। आपको बता दें कि शनिवार को ही कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की थी और बची सभी प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस ने इसमें जारी की है और इसके अलावा तीसरी लिस्ट भी आई और चौथी लिस्ट का इंतजार है। शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिस्ट जारी की थी, जिसमें 155 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए थे। वहीं कई चौंकाने वाले नाम भी इसमें शामिल। मालवा में लंबे समय से समझौते के कवायद में लगी जय आदिवासी युवा संगठन यानी जैस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच गठबंधन टूट गया है। इसके साथ अब की बार आदिवासी सरकार का नारा देने वाले जैस के संयोजक हीरा लाल अलावा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। गोंगपा के बनावर से अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। गोंगपा का कहना है कि हीरा लाल अलावा ने कांग्रेस से चुनाव लड़कर आदिवासियों के साथ छलावा किया है। अब आदिवासी संगठन हीरा लाल के खिलाफ लामबंद होकर मनावर में पूरी ताकत लगाएंगे। इससे पहले जयस और गोंगपा के बीच गठबंधन तय हो गया था और सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही थी। धार के मनावर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने किसी भी कांग्रेस नेता को टिकट न देते हुए जयस नेता हीरा लाल अलावा को टिकट दिया है। हीरा लाल के अलावा टिकट मिलते ही जयस और कांग्रेस दोनों ने उनका विरोध शुरू कर दिया है। मनावर में जयस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हीरा लाल के खिलाफ नारेबाजी करी और उनका पुतला फूंका। जयस के पदाधिकारियों का कहना है कि अब हीरा लाल का जयस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रत्याशी हीरा लाल का कहना है कि जयस के कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के साथ मिलकर चल रहे हैं और वे ही लोग विरोध कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता का कहना था कि एमपी रेप, किसानों की सुसाइड, बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। राम मंदिर पर अयोध्या अध्यादेश को लेकर आजाद का कहना था कि कांग्रेस सभी धर्मों का आदर करती है, लेकिन बीजेपी चुनाव के समय धर्म की राजनीति करती है। कृषि कर्मण अवार्ड को लेकर उन्होंने कहा है कि वो इस मसले को संसद में उठाए। ग्वालियर की 6 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ग्वालियर जिले के कांग्रेस प्रत्याशी सिंधिया छतरी पर पहुंचे। सभी ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की छतरी पर पुष्पांजलि अर्पित कर जीत की कहा। सीएम सीट को होल्ड किए जाने को लेकर नाराज चल रहे पूर्व मंत्री सरदार सिंह से मोबाइल फोन पर बीजेपी चुनाव समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल लंबी बातचीत की। फोन पर हुई बातचीत से लग रहा है कि सरदार सिंह की सिवनी सीट से पार्टी ने किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देने का मन बनाया है। यही वजह है कि सरदार सिंह की सीट को होल्ड कर दिया गया है। बातचीत से साफ नजर आ रहा है कि सरदार सिंह का टिकट कट गया है और पार्टी उन्हें मनाने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी में टिकट पर बगावत की आग बीजेपी दफ्तर से होते हुए सीएम हाउस तक पहुंच चुकी है। खातेगांव से आशीष शर्मा को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास के बाहर नारेबाजी की। जब यह नारेबाजी चल रही थी उसी वक्त सरदार सिंह और पन्नालाल शाक्य भी सीएम हाउस में थे। सीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उनकी बात हाईकमान के सामने उठाने का आश्वासन सीएम से मिला है। शाक्य के समर्थकों का कहना था कि गुना में गोपीलाल जाटव बाहरी प्रत्याशी है। नीमच मंदसौर जिले के भाजपा संगठन मंत्री अशोक यादव को चोर बताते हुए उन पर चप्पल तक फेंकी गई। यही नहीं, कार्यकर्ताओं में गुस्सा इतना था कि संगठन मंत्री को भाजपा नेताओं ने घेरा बनाकर कड़ी मुशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं के बीच से दौड़ते हुए बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह मसानी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ की तुलना क्रिकेटर विराट कोहली से की और दूसरे नेताओं को आराम देने तक की सलाह दी। मध्य प्रदेश बीजेपी ने 176 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिसमें करीब 31 युवाओं को टिकट दिया गया है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो 155 में से करीब 50 युवाओं को जगह इसमें दी गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां युवाओं को लेकर अलग अलग दावे कर रही हैं। दोनों पार्टियां 45 साल तक के उम्मीदवारों को युवा कैटेगरी का मान रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह मसानी ने बीजेपी को विकास के मुद्दे पर चैलेंज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वारासिवनी के 150 गांवों में 47 डिग्री तापमान में उन्होंने घूम घूम कर विकास का काम कराया। इतना ही नहीं, संजय ने एक सांस में कई गांवों के नाम भी गिना दिए। बता दें कि हाल ही में संजय सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल। आगर मालवा जिले में प्रत्याशियों के चयन के बाद भाजपा में असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा। आगर सीट पर भाजपा प्रत्याशी सांसद मनोहर ऊंटवाल का विरोध करते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनको पुतला चढ़ा दिया। इससे पहले आगर मालवा जिले की सुसनेर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मुरलीधर पाटीदार का विरोध करते हुए पूर्व विधायक संतोष जोशी भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। सरदार सिंह के भाई संजय सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी नेता उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि संजय सिंह का भाजपा से कोई रिश्ता नाता नहीं है। उनके जाने से बीजेपी को फर्क नहीं है। कांग्रेस की पहली सूची जारी होते ही प्रबल दावेदारों का आक्रोश देखने को मिला। सतना सीट से प्रबल दावेदार मनीष तिवारी को टिकट न मिलने से उनके समर्थकों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। मनीष तिवारी ने कांग्रेस आलाकमान को सतना सीट से घोषित प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के नाम पर पुनर्विचार करने की पेशकश की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह भोपाल कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। संजय सिंह कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात करने पहुंचे। ग्वालियर अंचल में बीजेपी की लिस्ट में जिन दावेदारों को टिकट मिला है, अब उसका विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता राजेश सोलंकी के मुताबिक नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी बना गई। खंडवा में पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले देवेंद्र वर्मा को तीसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी में घमासान है। देवेंद्र वर्मा के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ता मुंडन करवाकर देवेंद्र वर्मा का विरोध कर रहे हैं। विधायक देवेंद्र वर्मा पर आरोप है कि वो हिंदूवादी नेताओं को तरजीह नहीं देते हैं, लिहाजा अब विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। लेकिन विधायक देवेंद्र वर्मा इन सबके आरोपों से इनकार कर रहे हैं। ग्वालियर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से करीब 3 किलो वजन के जेवरात जब्त किए। इसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें पेंडेंट, अंगूठी और चेन शामिल है। पुलिस पूछताछ में कार चालक कमलेश्वर ने खुद को ज्वेलर का सेल्समैन बताया है। कमलेश्वर ने पुलिस को बताया कि वो आगरा से आगरा से जेवरात लेकर झांसी सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस ने जब उसे गहने के बिल मांगे तो उसके पास कोई बिल नहीं मिले, जिसके बाद सभी जेवरात जब्त कर दिए गए। आयकर विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा। जबलपुर के अलीपुरा पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 2 करोड़ 45 लाख रुपए जब्त किए और मौके से युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ी झांसी से राठ जा रही थी। इस दौरान देवरी बंदा नाका में चेकिंग के दौरान गाड़ी से इतनी बड़ी रकम बरामद हुई। फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी है।
शिवपुरा के कराहल के पीतमपुरा गांव में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। यहां पर आज़ादी के बाद गांव में बिजली नहीं पहुंची, जिसकी खबर न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से चलने के बाद प्रशासन बिजली की व्यवस्था करने में जुटा है। बिजली नहीं होने से ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी थी, लेकिन अब बिजली की व्यवस्था होने पर ग्रामीण वोट देने की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि किसी ने नहीं सुनी, लेकिन जब खबर दिखाई गई तो गाँव में बिजली की व्यवस्था की जाएगी। इंदौर पुलिस चुनाव को देखते हुए मुस्तैद है। पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपियों को चेतावनी दी है कि गड़बड़ी होने पर सबसे पहले उन्हें ही पकड़ा जाए। नीमच के तीनों विधानसभा उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। खासकर जावद में ओम प्रकाश टकलेचा और मनासा से माधव मारू का काफी विरोध पार्टी में दिखा जाए। जावद क्षेत्र के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाजपा दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। सकलेचा हटाओ, जावद बचाओ जैसे नारे भी लगाए गए। मतदान के लिए प्रत्याशी दिन रात चुनाव प्रचार में छत्तीसगढ़ में जुटे हैं। कांकेर के अंतागढ़ से भाजपा प्रत्याशी विक्रम उसेंडी रात 10 बजे खड़का गांव वोट मांगने पहुंचे, जहां उन्हें मतदाताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में विकास नहीं होने को लेकर वोटरों ने उन्हें सवालों के घेरे में घेर लिया। सांसद महोदय को कुछ बोलते नहीं बना। बाद में लोगों को गुस्सा शांत कराने के लिए उन्होंने कोशिश की। विक्रम उसेंडी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ के दौरे पर कल पहुंची थीं। ईरानी रायपुर के बाद जांजगीर चांपा जाएंगी और नरियारा में चुनावी सभा करेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहीं। ईरानी नरियारा चांपा के अलावा राजनांदगांव के औधी और कोटाचोला में चुनावी सभा करने पहुंचे। कांग्रेस के नेता भी चुनावी दौरे पर रहे। छत्तीसगढ़ के दंगल में कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाल रखा है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री वीरप्पा मोइली छत्तीसगढ़ के प्रचार की कमान संभाली। मनीष तिवारी और सुबोध कांत साहेब भी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। मनीष तिवारी ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। तिवारी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने 11 लाख करोड़ का भार लोगों पर डाला है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तिवारी ने कहा कि एनडीए सरकार चलाने में असफल रही है। आर्थिक मामलों में तो सरकार ने आम लोगों को मुसीबत में डाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम होने पर भी महंगाई बढ़ी है। जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। अजीत जोगी राजिम विधानसभा के कौदकेरा में दोपहर 1:30 बजे चुनावी सभा करने वाले थे। वहीं भाटापारा विधानसभा के बिटकुली में चुनावी सभा। बेमेतरा जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार को लेकर साजा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र चौबे को नोटिस थमा दिया है। रविंद्र चौबे के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुनाव में चौबे के समर्थन में वोट करने की अपील की थी, जिसको लेकर कलेक्टर ने पेड न्यूज की श्रेणी में से लेते हुए आचार संहिता का उल्लंघन का नोटिस जारी किया है। जांजगीर चांपा के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने प्रचार किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान है। पहले चरण की इन सीटों पर 190 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 15 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनके खिलाफ मामले तक दर्ज हैं। इनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 7 उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि बीजेपी के 18 उम्मीदवारों में से किसी के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। जेसीसीजे के 3, समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 1-1 और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। जैसे कि इश्काल के उम्मीदवार संतराम नेताम, डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल, खुजी से चुनीलाल साहू और जगदलपुर के रेखचंद जैन के खिलाफ 2-2 मामले, बीजापुर के विक्रम मंडावी, चित्रकूट के दीपक बैज और कोंडागांव के मोहन मरकाम के खिलाफ 1-1 मामले दर्ज हैं। जोगी कांग्रेस से खैरागढ़ के देवव्रत सिंह के खिलाफ 4, राजनांदगांव के दीपक यादव के खिलाफ 2 और जगदलपुर के अमित पांडे के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। जगदलपुर से समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार विमलेश दुबे के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। मुंगबा से कांकेर के उम्मीदवार हिमलता मरकाम के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। निर्दलीय उम्मीदवारों में राजनांदगांव से गुरुशरण सिंह, खुजी से अकील भाई और कोंडागांव से सुरेश नेताम के खिलाफ 1-1 आपराधिक मामला दर्ज है। इनमें से कांग्रेस के 4, जेसीसीजे और निर्दलीय 2-2 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उधर तमाम दागी उम्मीदवार और उनकी पार्टियां बीजेपी पर साजिश के तहत केस दर्ज कराने के आरोप लगा रही हैं। बीजेपी दूसरी पार्टियों को अपराधी पसंद बता रही है। जांजगीर चांपा के अकलतरा नगर पालिका के सीएमओ को चुनाव कार्य में लापरवाही बरतना महंगा पड़ गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सीएमओ को निलंबित कर दिया है। अकलतरा नगर पालिका के सीएमओ ने राजेंद्र पात्रे ने बिना इजाजत के चुनाव प्रचार में लगे प्रचार वाहन की जब्ती की कार्रवाई की थी, लेकिन संबंधित अधिकारी ने बिना अनुमति के फाइन लेकर वाहन मुक्त कर दिया था, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार बंसोड़ ने कार्य में लापरवाही मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कोरबा में चुनाव को लेकर चारों विधानसभा के ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर्स की पंचायत सभा कक्ष में बैठक हुई। इसके बाद आईटी कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम के सभी ऑब्जर्वर्स ने जायजा लिया और जिला निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
रायपुर में मुद्रक प्रकाशक के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि 24 प्रत्याशियों की प्रचार सामग्रियों का मुद्रण और प्रकाशन किया जा रहा था, जिसमें गलत आंकड़े छापे गए थे। दुर्ग में युवक कांग्रेस के नेता राहुल दानी की जीभ काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि राहुल दानी ने बीते 31 अक्टूबर को साजा के कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र चौबे के समर्थन में भाषण दिया था, जिसमें उसने बीजेपी उम्मीदवार पर निशाना साधा, जिसके बाद दानी पर हमला हुआ। 3 दिन तक कोमा में रहने के बाद रविवार को राहुल दानी को होश आया, जिसमें राहुल ने आपबीती बताई। फिलहाल राहुल का इलाज भिलाई के निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं अब तक मामला दर्ज नहीं किया। रायपुर में प्रदेश बीजेपी दफ्तर के एकात्म परिसर में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन के साथ बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कमल दिवाली बनाई। इसके लिए रंगोली से पार्टी का चिन्ह कमल का फूल खास तौर पर बनाने के लिए कहा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। अनिल जैन ने कहा है कि राज्य में जिस तरह से विकास हुआ उसी का ये प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए हजारों कर्मचारियों की ड्यूटी लगी और रिजर्व कोटे में भी कर्मचारियों को रखा गया है। राज्य भर से 500 से ज्यादा छुट्टी के लिए अर्जियां पहुंच चुकी हैं। अब तक 350 आवेदन सिर्फ बीमारी के आधार पर और 150 लोगों ने शादी शोक की वजह से छुट्टी की मांग की है, जिसके बाद 80 से 100 कर्मचारियों की छुट्टियां मंजूर कर दी गई। कांकेर से खबर मिल रही है, अंतागढ़ जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाजपा से निष्कासित कर दिए गए हैं। भीतरघात करने के संदेह पर इन्हें निष्कासित किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष नामदेव उसेंडी और उपाध्यक्ष अनिल चंदेल को हटाया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष हलधर साहू ने इस बात की जानकारी दी है। अंतागढ़ विधानसभा के मामले में भीतरघात ये कर सकते थे, इसलिए इन पर ये कार्रवाई की है। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भाजपा ने निष्कासित कर दिया है और भीतरघात करने का संदेह इन पर था, इसीलिए पार्टी ने इन्हें निकाल दिया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष नामदेव उसेंडी और उपाध्यक्ष अनिल चंदेल को निष्कासन किया गया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष हलधर साहू ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है।